श्री जगदम्बिकायै नमः। सुनते हैं श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। अथ श्री स्कंद पुराणे मानसखंडे श्रीमद् देवी भागवत महात्म्ये देवी भागवत श्रवण महात्म्य वर्णनम नाम प्रथमो अध्यायः। अर्थात श्री स्कंद पुराण के मानस खंड में श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य में देवी भागवत के श्रवण की महिमा के वर्णन नाम का प्रथम अध्याय। सुत जी के द्वारा ऋषियों के प्रति श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण की महिमा का कथन सुनते हैं। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगत इदम् अखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमा अथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशा राधितालं करोतु। जगत के सृष्टि कार्य में जो उत्पत्ति रूपा है, रक्षा कार्य में पालन शक्ति रूपा तथा संहार कार्य में रौद्र रूपा है, संपूर्ण विश्व का जो प्रपंच है, जिनके लिए मात्र क्रीड़ा का स्वरूप है, जो परा पश्यन्ति मध्यमा तथा वैखरी वाणी द्वारा अभिव्यक्त होती है, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश इन देवों के द्वारा निरंतर आराधित होती है, ऐसी यह प्रसन्न चित्त वाली देवी भगवती, यह देवी भगवती मेरी वाणी को अलंकृत करे, परिशुद्ध करे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। बद्रिका श्रम निवासी एक प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा नरों में श्रेष्ठ ऐसे श्री नर भगवती सरस्वती और महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करने के पश्चात ही इतिहास पुराण आदि सदग्रंथों का पाठ प्रवचन करना चाहिए। हम इनका पाठ प्रवचन ऐसे बताए गए मार्ग द्वारा ही हम करें। ऋषय उच्चहु, ऋषिगण कहते हैं, सुत जीव समा बर्ह्यस्त्वं श्रावयसि नः कथा
कथा मनोहराः पुण्या व्यास शिष्य महामते। हे सुत जी, हे महान मति वाले, हे व्यास शिष्य, आप दीर्घजीवी हो। आप हम लोगों को नानाविध पुण्य प्रदायिनी एवं मनोहारिणी, मन का हरण करने वाली कथाएं नित्य सुनाते रहते हैं। सर्व पाप हरं पुण्यं विष्णोश्चरितमद्भुतम् अवतार कथा उपेतमस्माभिः भक्तितः श्रुतम्। शिवस्य चरितं दिव्यं भस्मरुद्राक्ष योस्तथा सेथिहासञ्च महात्म्यं श्रुतं तव मुखाम्बुजात्। भगवान विष्णु के सर्व पाप विनाशक, परम पवित्र एवं उन अवतार कथाओं से संबंधित अद्भुत चरित्रों का हमने भक्ति पूर्वक उनको हमने सुन लिया। इसी प्रकार हमने भगवान शिव के भी अलौकिक चरित्र तथा भस्म और रुद्राक्ष के ऐतिहासिक महात्म्य का भी श्रवण आपके मुखारविंद से किया। अधुना श्रोतुम् इच्छामः पावनात् पावनं परम् भुक्तिं मुक्तिं प्रदं नृणाम् नायासेन सर्वशः। तत्त्वं ब्रूहि महाभाग येन सिद्ध्यन्ति मानवाः कलावपि परं त्वत्तो न विद्मः संशयच्छिदम्। तथा हम लोग अब ऐसी परम पावन कथा, परम पवित्र कथा सुनना चाहते हैं जो बिना प्रयास के ही, बिना प्रयत्न के ही मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने में पूर्ण रूप से सहायक हो। हे महाभाग, अतः आप उस कथा का हमें वर्णन करें जिसके द्वारा मानव कलयुग में भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, क्योंकि हम आपसे बढ़कर किसी अन्य को तो जानते ही नहीं है कि जो हमारी इन शंकाओं का निवारण कर सके। इसके पश्चात सुत जी कहते हैं, सुत उवाच साधु पृष्टं महाभागा लोकानां हितकाम्यया सर्वशास्त्रस्य यत्सारं तद्वो वक्ष्याम्यशेषतः। तावत् गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन्न श्रूयते सम्यक् देवी भागवतं नरैः। हे महाभाग ऋषियों, महान भाग्य को धारण किए हुए ऋषियों, आप लोगों ने लोक कल्याण की भावना से
आपके अंदर जो ये लोगों की हित करने की, लोगों का कल्याण करने की जो भावना है आपके अंदर, उसी भावना से अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आप ये प्रश्न अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे, तो आपके अंदर जो लोकहित की भावना है, इस वजह से, इसके कारण आपके मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है। अतः मैं आप सभी के लिए समस्त शास्त्रों का जो सार है उसे पूर्ण रूप से बताऊंगा। समस्त तीर्थ, पुराण और व्रत अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए तभी तक गर्जना करते हैं, गरजते रहते हैं ये सब, जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेते। कहने का तात्पर्य है, समस्त तीर्थ, पुराण और व्रत, इनकी गर्जना अर्थात इनकी जब पराकाष्ठा होती है, उनका पूर्ण रूप से जब निचोड़ निकलता है, जब उस प्रकार से पुण्य जाग उठते हैं, तब मन में श्रीमद् देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण करने की इच्छा जागृत होती है मन में। तावत् पापाटविनृणां क्लेशदाद भ्रकंटका यावन्न परशुः प्राप्तो देवी भागवताभिधः तावत् क्लेशावहं नृणाम् उपसर्गमहात्मः यावन्न एव उदयं प्राप्तो देवी भागवत उष्णगुः। मनुष्यों के लिए पापरूपी अरण्य, ये जो मन है, उसमें उसके द्वारा अनेक दृश्य अदृश्य पाप कर्म हुए हैं। तो ये पापरूपी अरण्य तब तक दुख देने वाला, दुख प्रदान करने वाला एवं कंटकमय, कांटों से चुभने वाला रहता है। कब तक? जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी परशु कुठार उपलब्ध नहीं हो जाता। ये परशु द्वारा ये जो कंटक है, इस अरण्य में, मन के अरण्य में जो पाप रूपी अनेक कंटक है, जो हमें चुभते हैं, दुख देते हैं, उसका जो नाश है वो कौन कर सकता है? तो श्रीमद् देवी भागवत रूपी ये जो कथा है, ये परशु है, उसी परशु द्वारा ही तो इन कंटकों को निकाला जा सकता है। तो श्रीमद् देवी भागवत का अमृत रूपी श्रवण करना, यही उसका एक उपाय है। मनुष्यों को उपसर्ग, ग्रहण रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है। जो ये पाप रूपी अंधकार है, वो डराता है, कष्ट पहुंचाता है। सदैव ग्रहण करने की, लेने की, मुझे ये चाहिए, यह जो अंधकार है कब तक कष्ट पहुंचाता है? जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य, अभी अंधकार मन में, ये पाप रूपी अंधकार आ गया, अज्ञान का अंधकार का उसका विकल्प क्या है? उसके अपोजिट में क्या आएगा? प्रकाश। अंधकार के सम्मुख जब प्रकाश आएगा तो ये अंधकार नष्ट हो जाएगा। तो ये श्रीमद् देवी भागवत की कथा, ये तो एक सूर्य है, अमृत रूपी सूर्य, अमृत रूपी प्रकाश देता है। और उसके उदित होने पर, जब यह उदित होता है ये सूर्य, तो पाप रूपी अंधकार
कब तक रहेगा, कब तक हमें कष्ट पहुंचाएगा। तो यही है श्रीमद् देवी भागवत के अमृत रूपी कथा के श्रवण की महिमा। ऋषयः उचुः, ऋषिगण कहते हैं, पूछते हैं, सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर, कीदृशं तत्पुराणं हि विधिस्त श्रवणे च कः, कतिभिर्वा सरैरेत श्रोतव्यं किंच पूजनम्, कैर्मानवैः श्रुतं पूर्वम्, कान् कान् कामान् वाप्नुयुः। हे समस्त वक्ताओं में हे श्रेष्ठ महाभाग, हे श्री सुत जी, अब आप ही हमें बताएं कि आप ये बार बार श्रीमद् देवी भागवत पुराण का बार बार उच्चारण कर रहे, उसका जो आप नाम ले रहे हैं, यह पुराण कैसा है? आपके ही मुंह से तो हमने अभी ये सुना। अब आप बताइए कैसा पुराण है, और अगर इसकी मन में श्रवण करने की अगर इच्छा उत्पन्न होवे तो इस श्रवण की विधि क्या है, तथा इस पुराण को कितने दिनों में, क्या समय है इसके लिए कि कितने दिनों में हमें इसे सुनना चाहिए, क्या अवधि है इसके श्रवण की। अभी ये तो ठीक है, अभी श्रवण की अवधि में भी अभी श्रवण सिर्फ ऐसे ही करें कि इसमें भी कुछ पूजन करना पड़ता है। तो अगर कुछ पूजन करना भी पड़ता है तो इस पूजन का विधान क्या है, विधि क्या है प्राचीन काल में, और इसका इतिहास भी क्या है प्राचीन काल में। किन किन मनुष्यों ने, किन किन श्रेष्ठ मनुष्यों ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सुना है, तो हमें पता चले कि ऐसे ऐसे महान हस्तियों ने पहले से ही इसका श्रवण किया है, तो इसकी महिमा भी उतनी ही श्रेष्ठ होगी। और श्रवण करने के पश्चात उनकी कौन कौन सी कामनाएं पूर्ण हो गई। उत्तर में सुत जी कहते हैं, सुत उवाच, विष्णोरशो मुनिर्जातः सत्यवत्यां पराशरात्, विभज्य वेदांश्चतुरः शिष्यान् ध्यापयत् पुरा। प्राचीन काल में पराशर ऋषि द्वारा देवी सत्यवती के गर्भ से विष्णु के अंश स्वरूप मुनि व्यास उत्पन्न हो गए। इन्हीं मुनि श्री व्यास जी ने जिन चारों वेदों का 4 विभाग किए, 4 विभाग करके उन्होंने यही ज्ञान अपने शिष्यों को पढ़ाया। व्रात्यानां द्विज बंधूनां वेदेष्वनधिकारिणां, स्त्रीणां दुर्मेधसां नृणां धर्मज्ञानं कथं भवेत्, विचार्यैतत्तु मनसा भगवान् बादरायणः, पुराण संहितां दध्यौ तेषां धर्म विधित्सया।
बताइए कि जिन्होंने बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, जो पतित हो गए हैं, अपने धर्म के मार्ग से जिनका पतन हो गया है, ब्राह्मण रूपी जो अधम है, जो हमेशा अधर्म रूपी कर्म करते हैं, वेदों का अध्ययन करने के लिए जिनके पास अधिकार नहीं है, अनधिकारी वेदों का अध्ययन करने के लिए, स्त्रियां एवं जिनकी बुद्धि कलुषित है, पाप वाली बुद्धि, दूषित बुद्धि वाली बुद्धि वाले जो मनुष्य है, अबे इनको धर्म का ज्ञान कैसे हो, किस प्रकार इनको ऊपर उठाया जाए, उनका अधर्म से धर्म के मार्ग पे उनको कैसे लाया जाए। यही एक लोक मंगल की, लोक कल्याण की और लोक हित की भावना करके, ऐसा मन में विचार करके भगवान बादरायण व्यास जी कल्याण करने के लिए इस सृष्टि का, उनके धर्म ज्ञानार्थ उन्होंने पुराण संहिता का प्रणयन किया कि सभी प्रकार के लोगों का, समस्त लोगों का उससे कल्याण हो जाए और उन्हें भी थोड़ा बहुत धर्म ज्ञान प्राप्त हो जाए। अष्टादश पुराणानि स कृत्वा भगवान् मुनिः माम एव अध्यापयामास भारताख्यानम् एव च। देवी भागवतं तत्र पुराणं भोगमोक्षदम् स्वयं तु श्रावयामास जनमेजय भूपतिम्। उन्हीं भगवान व्यास मुनि जी ने 18 पुराण एवं महाभारत का प्रणयन करके सर्वप्रथम मैं ही उनका सर्वप्रथम शिष्य बन गया और मुझे ही उन्हें पढ़ाया। उन पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भोग तथा भोग के साथ साथ मोक्ष भी देने वाला है। श्री व्यास जी ने राजा जन्मेजय को भी यह पुराण स्वयं सुनाया था। यही है इस पुराण की महिमा, इस पुराण का यह महत्व। पूर्वमस्य पिता राजा परीक्षित तक्षकाहिना संदष्टस्तस्य संशुद्ध्यै राज्ञा भागवतं श्रुतं। नवभिर्दिवसैः श्रीमद्वेदव्यासं मुखाम्बुजात् त्रैलोक्यं मातरं देवीं पूजयित्वा विधानतः। पूर्व काल में इन राजा जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित तक्षक नाग द्वारा उन्हें दंश किया गया, काट दिए गए। अतः ये सब होने के उपरांत अपने पिता की संशुद्धि के लिए जन्मेजय जी चाहते थे कि अपने पिता की संशुद्धि हो, उनको सद्गति मिले, उन्हें शुभ गति मिले। और उसी के लिए राजा ने ये अपने पिता के कल्याण की भावना रख के, पिता के
सदगति के लिए, हित के लिए, तीनों लोकों की देवी, जननी देवी, जिन्होंने, ये जननी, इसने तीनों लोकों को जन्म दिया, भगवती का विधिवत पूजन अर्चन किया। राजा जी ने, राजा जनमेजय जी ने पूजन अर्चन करने के पश्चात 9 दिनों तक व्यास जी के मुखारविंद से उन्होंने अपनी पिता की संशुद्धि के लिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण भी किया। यही है इस पुराण की महिमा, इस पुराण का महत्व। नवाह यज्ञे सश्रुर्णे परीक्षिदपि भूपतिः दिव्य रूप धरो देव्याः सालोक्यं तत्क्षणादगात्। पितुर्दिव्यां गतिं राजा विलोक्य जनमेजयः व्यासं मुनिं समभ्यर्च्य परां मुदमवापः। इस नवाह यज्ञ के, उन्होंने नवाह यज्ञ किया। इस नवाह यज्ञ के संपूर्ण हो जाने पर राजा परीक्षित ने उसी समय, उन्हें तो दंश तो पहले ही हो गया था, परंतु अब राजा परीक्षित जी ने उसी समय धारण कर लिया और दिव्य रूप धारण नवाह यज्ञ के संपूर्ण जाने पर ही यह हो गया, संभव हो पाया। जब यह दिव्य रूप धारण करते हैं तभी उन्हें देवी का सालोक्य प्राप्त किया। उसी लोक में वह चले गए। राजा जनमेजय अपने पिता की दिव्य गति देखकर, उन्होंने भी देख लिया, उन्होंने भी अनुभव किया, राजा जी ने, राजा जनमेजय जी ने, कि अभी अपने पिता की दिव्य गति हो रही है, उन्हें सद्गति मिल रही है। उन्होंने महर्षि वेदव्यास की कृतज्ञता पूर्वक, विनम्रता से गदगद होकर महर्षि वेदव्यास जी की पूजा करके वह परम प्रसन्न हो गए। यही है इस पुराण का, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का महत्व, उसकी महिमा। अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम् देवी भागवतं नाम धर्म कामार्थ मोक्षदम्। ये शृण्वन्ति सदा भक्त्या देव्या भागवतीं कथां तेषां सिद्धिर्न दुरस्ता तस्मात् सेव्या सदा द्रुभिः। सभी समस्त 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है। और उसकी महिमा क्या कहे? धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला यह महापुराण है। जो लोग सदा भक्ति से, श्रद्धा से श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी, उन्हें तनिक भी विलंब नहीं होता। इसलिए हे मनुष्यों, इस पुराण का सदा पठन श्रवण हम करते रहे, हमें करना चाहिए। दिनमर्धं तदर्धं वा
मुहूर्तं क्षणमेव वा ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गतिः क्वचित्। सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत्फलं सकृत् पुराण श्रवणात् तत्फलं लभते नरः। पूरे दिन या दिन का आधा समय, दिन के आधे समय तक, अगर वो भी नहीं हो सके तो चौथाई समय तक, अगर ये भी संभव नहीं है तो मुहूर्त भर, क्षण भर भी अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इस पुराण का श्रवण करते हैं उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। मनुष्य सभी यज्ञों, सभी तीर्थों तथा दान आदि शुभ कर्मों का जो फल प्राप्त करता है, मनुष्य भले वह सभी प्रकार के यज्ञ करे, सभी तीर्थों में जाए, तीर्थों की यात्रा करे, बहुत प्रकार के दान करे, शुभ कर्म करे, इनके एकत्रित होने जाने पर भी जो फल नहीं मिलता, वह सभी फल श्रीमद् देवी भागवत पुराण के एक बार भी श्रवण करने से प्राप्त हो जाते हैं। तो अब हम लोग समझ सकते हैं कि इस पुराण की क्या महिमा होगी, क्या इसका महत्व होगा। कृतादौ बहवो धर्माः कलौ धर्मस्तु केवलं पुराण श्रवणादन्यो विद्यते नापरो नृणाम्। धर्माचार विहीनानां कलावल्पायुषां नृणाम् व्यासो हिताय विदधे पुराणाख्यं सुधारसम्। सत्ययुग आदि युगों में तो अनेक प्रकार के धर्मों का विधान था, क्योंकि सभी जन, सभी लोग धर्म का अनुसरण करते थे, तो तभी धर्म का महत्व था सतयुग और आदि युगों में। परंतु अभी तो कलियुग, उसमें तो पुराण श्रवण के अतिरिक्त, पुराण के सुनने के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए कोई भी अन्य सरल साधन नहीं है, कोई अन्य सरल धर्म भेद नहीं है। अगर ये भी करते हैं, इस पुराण का श्रवण करते हैं, तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है कलियुग में। युग धर्म एवं सदाचार से रहित यह कलियुग है। यहाँ युग धर्म और सदाचार की अभी कमी हो रही है, तथा अल्प आयु वाले मनुष्यों के, जिनकी आयु अल्प है, ऐसे मनुष्यों के कल्याण के लिए श्री वेदव्यास जी ने, महर्षि वेदव्यास ने अमृत रसमय, जिसके द्वारा अमृत की प्राप्ति हो जाए हमारे अंतःकरण को, इस अमृत रसमय श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण की रचना की। यह थी उनके अंदर की लोकहित की और लोक कल्याण की भावना, और उसी के कारण इस पुराण की रचना हो गई महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा। सुधां पिबन्नेक एव नरः स्यादजरा
देव्याः कथामृतं कुर्यात् कुलम् एव अजरामरम् कुलम् एव अजरामरम् मासानां नियमो नात्र दिनानां नियमो अपि न सदा सेव्यं देवी भागवतं नरैः। अमृत के पान से, अमृत के प्राशन से तो मनुष्य केवल एक ही मनुष्य अजर और अमर होता है, परंतु भगवती का कथारूप अमृत माँ है। भगवती माता भगवती का कथारूप अमृत, दुग्ध रूपी अमृत, यह सिर्फ एक ही मनुष्य को नहीं तो उस मनुष्य के संपूर्ण कुल के संपूर्ण जनों को अजर और अमर बना देता है। श्रीमद् देवी भागवत के कथा श्रवण में इसमें महीनों की तथा दिनों का भी कोई नियम नहीं है कि इतने महीनों में उसे पूरा करना चाहिए, इतने दिनों में ही उसे करना चाहिए, और ये दिन में ही ये इसी समय करना, कोई नियम नहीं। अतएव मानव द्वारा इसका सदा ही सेवन, नित्य सतत सदा ही सेवन, और सेवन कैसे? पठन द्वारा भी कर सकते हैं, श्रवण द्वारा भी कर सकते हैं, कोई भी मार्ग। इसी प्रकार इस पुराण का, श्रीमद् देवी भगवती के पुराण का पठन और श्रवण हम नित्य करें, हमें करना चाहिए। आश्विने मधुमासे वा तपोमासे शुचौ तथा चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषात् फलदायकम् अतो नवाह यज्ञो अयं सर्वस्मात् पुण्यकर्मणः फलाधिक प्रदानेन प्रोक्तः पुण्यप्रदो नृणाम्। अश्विन, चैत्र, माघ तथा आषाढ़ माह, इन महीनों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का श्रवण विशेष फल प्रदान करता है। अतएव श्रीमद् देवी भागवत का यह नवाह यज्ञ है, यह देता है, दान करता है, कल्याण करता है, लोगों का हित करता है, इसीलिए इसे यज्ञ कहा गया है। समस्त पुण्य कर्मों से अधिक फलदायक होने के कारण, अधिक फल देता है, इसके कारण मनुष्यों के लिए विशेष पुण्यप्रद कहा गया है, पुण्य प्रदान करता है। ये जो माता है ना, हमेशा अपने बच्चों के हित का ही सोचती है, इसीलिए वह हमेशा पुण्य ही प्रदान करती है। ये दुर्हृदः पापरता विमूढ़ा मित्रद्रोहो वेदविनिन्दकाश्च हिंसारता नास्तिकमार्गसक्ता नवाह यज्ञेन पुनन्ति ते कलौ। जो कलुषित हृदय वाले, पापी हृदय वाले हैं, पापी है, जो अज्ञानी है, मूर्ख है, मित्रों का अनिष्ट करने वाले हैं, मित्रों के द्रोह करने वाले हैं, सद्ज्ञान की, वेदों की, महान महान ग्रंथों की जो निंदा करते हैं, उनके बारे में भला बुरा कहते हैं, हिंसा में जो रत है, हिंसा करते हैं, मारते हैं, नास्तिक मार्ग का अनुसरण करने वाले,
ईश्वर के ऊपर कोई श्रद्धा ही नहीं है, आस्था ही नहीं है ईश्वर के ऊपर। नास्तिक मार्ग का अनुसरण करने वाले जो मनुष्य हैं, वे भी, उनके बारे में भी माता सोचती है कि इनको भी मैं कैसे कल्याण के मार्ग पे ले आऊं, कैसे मैं इनका भी भला करूं। तो माता सोचती है इनके बारे में भी। इसीलिए कलयुग में भी इस नवाह यज्ञ के अनुष्ठान से यह सभी जन पवित्र हो जाते हैं। परस्वदारा हरणे अतिलुब्धा ये वै नराः कल्मष भार भाजः गोदेवता ब्राह्मण भक्तिहीना नवाः यज्ञेन भवन्ति शुद्धाः। जो मनुष्य दूसरों के धन तथा पराई स्त्रियों के लिए लालायित रहते हैं, पाप दृष्टि रखते हैं उनके लिए, पाप के बोझ से जो दबे हुए हैं तथा गो ब्राह्मण देवताओं की भक्ति से रहित, ब्राह्मणों के लिए उनके मन में कोई आदर नहीं है, गो माता के लिए भी कोई आदर नहीं है, भक्ति से रहित है, वे भी इस नवाह यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। उनके मन में भी ज्ञान का, पुण्य कर्मों का, प्रकाश का उद्गम होने लगता है। तपोभिरुग्रैर्व्रतं तीर्थसेवनैः दानैरनैर्तैर्निर्मलमख्यैश्च ऋतैर्जपर्यच्च फलं न लभ्यते नवाह यज्ञेन तदाप्यते नृणाम्। जो फल कठिन तपस्याओं से, व्रतों से, तीर्थ सेवन से, अनेक प्रकार के अनेक विध के दानों से, नियमों से, यज्ञों द्वारा, हवन एवं जप आदि करने से भी प्राप्त नहीं होता जो फल, वह फल मनुष्यों को श्रीमद् देवी भागवत के नवाह यज्ञ से प्राप्त हो जाता है। तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषं नो मथुरा न पुष्करम् पुनाति सद्यो बदरीवनं नो यथा हि देवी मख एष विप्राः। हे ब्राह्मणों, हे विप्रो, गंगा, गया, ये जो तीर्थ स्थानों के जो नाम है, गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर तथा बदरिकारण्य, वे मनुष्यों को इतना शीघ्र, इतना कम समय में शीघ्र पवित्र नहीं कर पाते हैं जितना कि श्रीमद् देवी भागवत का यह नवाह यज्ञ लोगों को पवित्र कर देता है, पावन कर देता है। अतो भागवतं देव्याः पुराणं परतः परं धर्मार्थ काम मोक्षाणाम् उत्तमं साधनं मतम्। अतएव इसलिए कहते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठतम है। इसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति का उत्तम साधन माना गया है। आश्विनस्य सिते पक्षे कन्या राशि गतेरवौ
महाष्टम्यां समभ्यर्च हैमसिंहासनस्थितम् देवी प्रीतिप्रदं भक्त्या श्रीभागवत पुस्तकम् दद्यात् विप्राय योग्याय स देव्याः पदवीं लभेत्। जो आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में सूर्य के कन्या राशि में पहुंचने पर महाअष्टमी तिथि को स्वर्ण सिंहासन पर स्थित देवी के प्रीतिपद श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन करके, भक्ति पूर्वक पूजन करके और उसी को किसी योग्य ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक देता है, वह माता देवी के परम पद को प्राप्त करता है। देवी भागवतस्यापि श्लोकं श्लोकार्धमेव वा भक्त्या यश्च पठेन्नित्यं स देव्याः प्रीतिभाग् भवेत्। उपसर्ग भयं घोरं महामारी समुद्भवम् उत्पातान् अखिलांशापि हन्ति श्रवणमात्रतः। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् देवी भागवत पुराण के एक अथवा आधे श्लोक का भी भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वह माँ जगदम्बा का कृपा पात्र हो जाता है। महामारी से उत्पन्न जो उपद्रव के भीषण भय तथा समस्त प्रकार के उत्पात, उल्कापात, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, जो भी उत्पात है, जो अनिष्ट करते हैं, इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण मात्र से ही इसके जो भय है, उत्पात है, विनष्ट हो जाते हैं। बालग्रह कृतं यच्च भूत प्रेत कृतं भयं देवी भागवतस्यास्य श्रवणात् याति दूरतः। यस्तु भागवतं देव्याः पठेत् भक्त्या शृणोति वा धर्मम् अर्थं च कामं च मोक्षं च लभते नरः। बालग्रहो स्कंदग्रह, स्कंदापस्मार, शकुनी, रेवती पुतना, अंधपुतना, शितपुतना, मुखमंडिका और नैगमेश तथा भूत प्रेत आदि से उत्पन्न भय, जो भी भय उत्पन्न होता है, श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से बहुत दूर से ही भाग जाते हैं सब। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, पठन अथवा श्रवण, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। श्रवणाद् वसुदेवो अस्य प्रसेनान्वेषणे गतं चिरायितं प्रियं पुत्रं कृष्णं लब्ध्वा मुमोदः। य एतां शृणुयात् भक्त्या श्रीमद्भागवतीं कथां भुक्तिं स लभते
भक्त्या यश्च पठेद इमाम। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से वसुदेव जी ने प्रसेन को खोजने के लिए वह गए और बहुत समय तक लौटे ही नहीं। अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त करके उन्होंने खोजने के लिए तो गए और उसके पश्चात अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को वह प्राप्त किए और प्रसन्न हो गए। ऐसा कहा गए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण की इस कथा को जो पढ़ता है तथा श्रवण करता है, वह भोग तथा मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो धनवान भवेत्, रोगी रोगात् प्रमुच्येत, श्रुत्वा भागवताम् अमृतम्। वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गना, देवी भागवतं श्रुत्वा लभेत् पुत्रं चिरायुषम्। अमृत स्वरूप इस श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण से पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान हो जाता है, दरिद्र व्यक्ति धन से संपन्न हो जाता है, रोगग्रस्त मनुष्य रोग से मुक्ति पा जाता है, जिसे संतति नहीं हो रही है ऐसी वंध्या स्त्री या जिसको सिर्फ एक ही संतान, एक संतान वाली स्त्री, अथवा जिसकी ऐसी स्त्री जिसकी संतान पैदा होकर ही मृत हो जाती है, वे भी ऐसे सभी लोग श्रीमद् देवी भागवत पुराण को सुनकर दीर्घ आयु वाला पुत्र प्राप्त करती है, क्योंकि यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण यह तो माता है, यह तो देवी माता का आशीर्वाद है, यह दुग्ध अमृत है, श्रवण रूपी अमृत है। इसके पठन पाठन श्रवण से उसके बच्चे क्या कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पूजितं यत् गृहे नित्यं श्री भागवत पुस्तकं, तद्गृहं तीर्थभूतं हि वसतां पापनाशकम्। अष्टम्यां वा चतुर्दश्यां नवम्यां भक्ति संयुतः, यः पठेत् शृणुयाद्वापि स सिद्धिं लभते पराम्। जिस घर में, जिस गृह में नित्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण का, इस माता का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। माता का अमृतमय तीर्थ इस घर में बसता है, विराजमान हो जाता है, और उस घर में जो निवास करते हैं जो लोग, उनका तो क्या कहना, उनके पुण्य के बारे में, उनके सारे पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य अष्टमी, नवमी अथवा चतुर्दशी तिथियों को श्रद्धा पूर्वक, वैसे तो हमेशा करना चाहिए, नित्य करना चाहिए, पर इसमें से भी अष्टमी, नवमी अथवा चतुर्दशी तिथियों को श्रद्धा पूर्वक इसे पढ़ता है या इसका श्रवण करता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त करता है। पठन् द्विजो वेदविदग्रणीर्भवेत्,
बाहुप्रजातो धरणिपतिः स्यात् वैश्यः पठन् वित्तसमृद्धिमेति शूद्रोऽपि शृण्वन् स्वकुलोत्तमः स्यात्। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पठन श्रवण करने वाला जो ब्राह्मण होता है वो वेदताओं में जो वेद को अनुभव से जानता, वेद वेदता, उन्हीं में भी यह ऐसा ब्राह्मण अग्रगण्य हो जाता है। वह श्रेष्ठ होता है, अग्रगण्य, उसके अग्रभाग में आगे हो जाता है। क्षत्रिय, जो भी क्षत्रिय है वो क्षत्रियों में भी, क्षत्रियों में श्रेष्ठ कौन सा स्थान? राजा। क्षत्रियों में अगर क्षत्रिय है तो वह राजा बन जाता है। वैश्य अगर है तो वैश्यों में कौन सी श्रेष्ठता आ जाएगी? धन संपदा उसके पास आएगी। वैश्य हो तो धन संपदाओं से वह संपन्न हो जाता है। और शूद्र हो तो शूद्रों में श्रेष्ठ, अपने जो भी स्थान है उसमें श्रेष्ठ, जहां पे भी आप खड़े हो वहां पे आप श्रेष्ठ। शूद्र भी इसके श्रवण मात्र से अपने कुल के बीच में वह भी श्रेष्ठता पाता है, पुण्यता पाता है, पुण्य कर्म करता है। शूद्र का कर्म होता है सेवा करना, वह भी परम सेवा करने लगता है। तो यह है इस माता के श्रीमद् देवी भागवत पुराण, इस माता के दुग्धामृत की महिमा। इति स्कंद पुराणे मानस खंडे श्रीमद् देवी भागवत महात्म्ये देवी भागवत श्रवण महात्म्य वर्णनम नाम प्रथमो अध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के मानस खंड में श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य में देवी भागवत के श्रवण की महिमा के वर्णन नाम का यह प्रथम अध्याय, पहला अध्याय पूर्ण हुआ। श्री जगदम्बिकायै नमः। चामुण्डायै विच्चै